हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि आपका ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 का एक पेपर है, जिसका मैंने पूरा सिलेबस आपको बताया था कि क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है, और मैंने कहा था कि आगे हम इसके सारे यूनिट्स का सिलेबस कवर करेंगे। तो आज हम वही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला मैंने बताया था कि जो यूनिट 1 में है, सबसे पहला इसमें आप लोग को पढ़ना था भारतीय ज्ञान परंपरा। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है मूल तत्व एवं दृष्टि, जिसमें से पहला इसमें आपको पढ़ना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा होता क्या है और उसके मूल कोर एलिमेंट्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है, यानी भारतीय ज्ञान परंपरा जिसको हिंदी में कहते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा सिंपली एक प्राचीन प्रणाली है, जो कि आपको ज्ञान सिखाती है, नॉलेज सिखाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नॉलेज सिर्फ बुक से नहीं आता है, जीवन को जीने के तरीके से भी आता है। तो उसी तरह से है कि भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध ज्ञान परंपराओं में से एक है। यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के व्यवहारिक, नैतिक और आध्यात्मिक पक्षों को भी समाहित करती है। यानी इसमें होलिस्टिक अप्रोच होता है। इसमें जो ज्ञान नॉलेज मिलता है आपको, जीवन को जीते कैसे है, आपके सिद्धांत क्या है, आपके आध्यात्मिक पक्ष क्या है, स्पिरिचुअल वगैरह सब इसमें मिल के आपको नॉलेज मिलता है। ठीक है, जैसे कि इसमें बोला, यह परंपरा वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, रामायण, महाभारत तथा विभिन्न दर्शनों के माध्यम से विकसित हुई है। जो ये नॉलेज इंडियन नॉलेज सिस्टम में आया है, यानी विकसित हुआ है, ये आपका, हम लोग जानते हैं, हम लोग रामायण पढ़ते हैं, जो काव्य बने हुए हैं, रामायण, महाभारत, इससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं कि जीवन जीना कैसे है, क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, या आप कैसे जीवन को जी सकते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यानी नॉलेज हमें इन बुक को पढ़ के भी आता है। महाकाव्य जो रचित किए गए हैं, आपके पास इंडियन नॉलेज सिस्टम में बहुत सारे वेद होते हैं, पुराण हैं जो विकसित हुए हैं, और बहुत सारे दार्शनिक हैं जो बहुत सारा बुक लिखते हैं उनको पढ़ के। इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य उद्देश्य होता है मनुष्य अपने जीवन को संतुलित, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाना। यानी सिर्फ जीवन को ऐसे ही जीते नहीं चले जाना है, एक बैलेंस लाइफ जीना, एक मीनिंगफुल लाइफ जाना, एक ऑब्जेक्टिवफुल लाइफ जीना, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्व, यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम में एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए जो उस पर आधारित होते हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा कुछ ऐसे मूल सिद्धांतों पर आधारित है जो इसे अन्य प्रणालियों से विशिष्ट और व्यापक बनाते हैं। यह परंपरा केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक नहीं सीमित है, बल्कि जीवन के विभिन्न आयामों, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक पक्षों को सम्मिलित करती है। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। इसमें यानी मेन मेन एलिमेंट्स क्या होना चाहिए भारतीय ज्ञान परंपरा में। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें बताया गया है हॉलिस्टिक अप्रोच। जैसे कि भारत में आप देखते होंगे, भारत में की जो विचारधारा है वो क्या बोलती है कि हमें पूरे सृष्टि को एक नजर से देखना है। ठीक है, भारतीय विचारधारा जीवन के खंडों में विभाजित करके नहीं देखती है, बल्कि इसे समग्र इकाई के रूप में समझती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति, समाज, प्रकृति और ब्रह्मांड एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यानी जैसे कि अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है आपका, आपको पता है कि क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग पर्यावरण का अच्छा से देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि एक चीज पे ध्यान देते हैं, एक चीज पे नहीं ध्यान देते हैं। तो ये क्या है कि हम लोग कोई भी चीज को हॉलिस्टिक वे में देखते हैं। अगर हमें क्लाइमेट चेंज से बचना है तो हमें पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ेगा, तो क्लाइमेट चेंज अच्छा हो जाएगा। यानी इसमें हम अलग अलग खंडित करके नहीं रखते हैं। जो विचारधारा ये कहती है कि जीवन को अलग अलग खंड में विभाजित नहीं करना है, बल्कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच रख के आगे उसको देखना है। ठीक है, इसका अर्थ है कि किसी एक क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन अन्य क्षेत्र को भी प्रभावित करता है ना। जैसे हम लोग एक लाइन बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये सिद्धांत का कि संपूर्ण विश्व एक हमारा परिवार के समान है। ये हमको क्या नॉलेज, ये ज्ञान देता है कि जैसे ये लाइन सुनते हैं हमें ये लगता है कि नहीं, सारे जिस जो विश्व है, जो हमारा इंडिया है, वो हमारे लिए एक परिवार है। तो परिवार से जैसे आप बिहेव करते हो नॉर्मली, वैसे हमको सबसे बिहेव करना है। इसमें यह भी बोला गया है कि एक क्षेत्र में अगर कोई परिवर्तन होता है तो दूसरे क्षेत्र में भी उसका कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। जैसे क्लाइमेट चेंज की मैंने बात की, कि अगर अभी देख रहे हैं कि मौसम आपका कभी बरसात का कभी कुछ हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमने पर्यावरण से को अच्छे से नहीं रखा, तो उसका प्रभाव आपका क्लाइमेट पर हो रहा है। दूसरा है धर्म और कर्तव्य।
भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म का अर्थ ड्यूटी करने से होता है, ठीक है? धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है कि भगवान का पूजा करता है, वो नहीं है। बल्कि इसमें आपको आपकी नैतिकता और कर्तव्य और जिम्मेदारी का बोध कराता है। जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी का बोध कराता है। मेनली इसमें आपका क्या है कि आपके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके खुद के रूल्स क्या है, आपके क्या कर्तव्य है, वो आपको इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा में आपको सीखने को मिलता है, ठीक है? धर्म व्यक्ति को यह सिखाता है कि वो अपने कर्तव्य को ईमानदारी निष्ठा के साथ पालन करे। यह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? उदाहरण के रूप में जैसे कि हमारा एक कर्तव्य है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, न्याय करना चाहिए, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करना धर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है? थर्ड कोर एलिमेंट है इसमें स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, ठीक है? भारतीय कर्म का एक महत्वपूर्ण तत्व है आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने पर बल देना। यानी कि सिर्फ जिसका मेन उद्देश्य यह है कि हमें केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं करनी है, बल्कि अपने इनर पीस को भी अच्छा रखना है। जैसे चिंतन, अभी हमें स्ट्रेस होता है तो हम लोग स्ट्रेस के लिए योगा, मेडिटेशन ये करते हैं। तो ये भौतिक चीजें नहीं है, ये फील करने की चीजें हैं। जब हम ये सारा प्रैक्टिस करते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है, ठीक है? तो आंतरिक शांति की प्राप्ति करना वो स्पिरिचुअलिटी की ओर चला जाता है। जैसे इस प्रकार व्यक्ति को आत्मचिंतन, ध्यान, आत्मविकास की ओर प्रेरित करता है। जो स्पिरिचुअलिटी है वो लोगों को क्या बोल सकते हैं कि प्रेरित करता है कि वो अपने ऊपर और ध्यान दे, अपने इनर पीस पे ध्यान दे, अपने ऊपर को और प्रोग्रेसिव करे, अपने भौतिक सुखों से ऊपर उठ के। दूसरा अनुभव आधारित ज्ञान। जैसे कि आपको पता है कि कुछ चीजें हमें अनुभव से ही आती है। ज्ञान जैसे कहा जाता है कि ज्ञान अनुभव से ही प्राप्त होता है, ठीक है? तो इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा गया कि जो ज्ञान है केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं माना गया है, बल्कि इसे अनुभव और अभ्यास के माध्यम से प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना कोई चीज को, नॉलेज लेना। इस परंपरा का मूल सिद्धांत है जिसके माध्यम से ज्ञान अधिक स्थायी और प्रभावी बनता है। ऑब्वियस सी बात है, जितनी चीजों को हम किताबों में पढ़ेंगे, मान लेते हैं स्विमिंग करना, स्विमिंग करना हम कितना भी स्टेप्स सीख ले कि कैसे डाइव किया जाता है, कैसे स्विम करना है, क्या करना है, क्या करना है, बुकिश कितना भी सीख ले, पर जब तक हम एक स्विमिंग करने के लिए प्रैक्टिकली नहीं उतरेंगे तो हम नहीं सीख सकते। वो लर्निंग बाय डूइंग है, आपको वो करना है तब सीखना है। तो इंडियन नॉलेज में ये बताया गया है कि जो अनुभव से भी आप ज्ञान ले सकते हैं, जैसे कि योग, ध्यान, आयुर्वेद, ये सब इसका प्रमुख उदाहरण है। ज्ञान का विकास और अनुभव आभास के द्वारा होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है प्रकृति के साथ सामंजस्य। भारतीय परंपरा में प्रकृति को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसे माता के समान माना गया है और इसके साथ संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने पर बल दिया गया है, ठीक है? आपको पता है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में कोई भी इंडिया में पर्यावरण को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। आपको इसमें पर्यावरण को पूजा भी जाता है। कई ऐसे वृक्ष जिसको पूजा जाता है, उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक ये है कि हम उसका ध्यान रख सके, उसके ऊपर ध्यान दे, उसको सुरक्षित रखे, ताकि जब आपकी प्रकृति अच्छी रहेगी तो आपका जो संरक्षण है पर्यावरण का वो अच्छा रहेगा। इसके संदर्भ में हम लोग जैसे बहुत सारे देखते हैं कि आपका बहुत सारा पॉइंट भी लिया जाता है, इनिशिएटिव लिया जाता है, जिसमें आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है हमारा इंडिया में, ठीक है? जिसमें हमारा सिंपली सा लॉजिक क्या है, पर्यावरण को संरक्षण करना, प्राकृतिक जो भी संसाधन है उसका उपयोग करना, संतुलित उपयोग करना, बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करना। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य में बैठाना इसका एक एलिमेंट है। उसके बाद है सही सुनीता और विविधता, यानी टॉलरेंस और डाइवर्सिटी। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता उसकी विविधता। सिंपली आप लोगों को पता है कि इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे धर्म हैं, संस्कृति है, पर सबका अपना अपना अस्तित्व है। जो विविधता है वही हमारे इंडियन कल्चर की सबसे बड़ी विशेषता भी है। तो भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता उसकी विविधता है। यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों, परंपराओं का सह अस्तित्व देखने को मिलता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में इन सभी विविधताओं का सामना करते हुए सहनिता और एकता को बढ़ावा देती है।
जैसा हम लोग एक लाइन सुनते हैं, एकता में अनेकता। इस विचारधारा का प्रमुख उदाहरण है जो भारतीय समाज की पहचान को दर्शाता है। यानी आपकी जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के अगर सबका अलग अलग कुछ रूल रेगुलेशन है, वो और अच्छी चीजें होती हैं एक समाज में रहने के लिए। सब कुछ एक जैसा होना भी एक तरह से अच्छी चीज नहीं है। अगर कुछ कुछ डिफरेंट, जैसे अलग अलग धर्म है तो हम लोग अलग अलग चीजों के बारे में सीख पाते हैं, अलग अलग धर्म के बारे में जान पाते हैं। अगर लैंग्वेजेस अलग अलग है तो नए नए लैंग्वेजेस को हम सीख पाते हैं और अच्छे से वहां पे रह पाते हैं। तो इसमें हम लोग आज देखें, सबसे पहले भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा सिंपली क्या है, एक आपका समृद्ध ज्ञान प्रणाली है जिससे आप नॉलेज लेते हो, जिसमें आप ये कह सकते हैं जीवन जीने के तरीके को आपको बताता है। ठीक है, यह परंपरा वेद से आता है, उपनिषद से आता है, पुराण से आता है, महाकाव्य से आता है। जैसे कि महाकाव्य में आपका रामायण और भारत से आता है, ठीक है, महाभारत से, जो मनुष्य जीवन को संतुलित और सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाना। भारतीय ज्ञान, इसमें मूल तत्व हम लोग पढ़े, जिसमें आपका आया होलिस्टिक अप्रोच, धर्म और कर्तव्य, आध्यात्मिकता, अनुभव आधारित ज्ञान, प्रकृति के साथ सामंजस्य, सहिष्णुता और विविधता। ये आपके भारतीय ज्ञान परंपरा के कुछ मूल तत्व है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन करना है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको इसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आगे इसको और कंटिन्यू करने के लिए आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।